सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बार्सिलोना ने हरा दिया गिटाफे को 1-0 हार्ड फॉट विन। उसके ऊपर हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले शेज़नी टू बार्सिलोना हियर वी गो हो चुका है और उसके ऊपर मैं ओपिनियन पहले देता हूँ और उसके बाद हम मैच के ऊपर आते हैं। देखिए, मैंने आपको आज सुबह की वीडियो के अंदर बताया था कि आई वुड प्रेफर शेज़नी ओवर केलर नावस। उसकी सिंपल सी रीजन देखिए, नावस अपने प्राइम के ऊपर शॉट स्टॉपर बेहतर रहे हैं और बहुत बेहतरीन शॉट स्टॉपर रहे हैं जब वो रियल मैड्रिड के अंदर थे। इवन उनके शुरू के 1-2 साल भी पीएसजी में बहुत अच्छे थे, बट ही इज 37 नाउ, राइट? शेज़नी 34 की हैं, वो भी रिटायरमेंट ले चुके हुए हैं। लेकिन शेज़नी बॉल के ऊपर थोड़े से बेहतर है। मैं ये बिल्कुल भी क्लेम नहीं करूंगा कि शेज़नी इज अ वर्ल्ड क्लास गोलकीपर। अगर वो वर्ल्ड क्लास गोलकीपर होते इस एज के अंदर तो वो कभी भी रिटायरमेंट नहीं लेते। तो शेज़नी इज अ डिसेंट प्लेयर, डिसेंट कीपर और बॉल के ऊपर अच्छे हैं, शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी भी डिसेंट है। सो ही इज ए डिसेंट गोलकीपर, ठीक है? और जो आपकी सिचुएशन बनी हुई है जिसके अंदर आपको अभी कीपर चाहिए, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली टर स्टेगन इंजर्ड हो गए हुए हैं, तो अभी आपको जो कीपर चाहिए, आई थिंक उसके अंदर जो सबसे बेहतर ऑप्शन थी मार्केट के ऊपर वो शेज़नी है। अब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने सुबह भी मेंशन किया था कि बार्सा को शेज़नी को सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए और बार्सा ने 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट दिया और इसी सीजन का है। अब बार्सा को क्या करना है, जैसे ही समर ट्रांसफर विंडो आएगी, ठीक है? अब री आई डोंट थिंक सो कि बार्सा विल बी डूइंग एनीथिंग इन द विंटर ट्रांसफर विंडो, बट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट बार्सा अब जो है वो आराम से एनालाइज करे टर स्टेगन का क्या बनता है सीजन के एंड के ऊपर, उसको एनालाइज करे, शेज़नी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करे, इनाकी पेना की परफॉर्मेंस को एनालाइज करे, एस्ट्रलागा को अगर चांसेस मिलते हैं उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करे एंड देन दे डिसाइड फ्रॉम देयर। तो आई थिंक बार्सा ने अच्छा डिसीजन लिया है और काफी ज्यादा क्विक डिसीजन लिया है और लेट्स वेट एंड सी के क्या होता है। बट आई थिंक रिक्वायरमेंट थी एक एक्सपीरियंस कीपर की। अब आ जाते हैं हम बार्सा गेटाफे के मैच में। भाई ऐसा लग रहा था कि इट वाज अ कंफर्टेबल मैच। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा इश्यूज थे बार्सिलोना को 1-0। इट वाज नॉट सिमिलर टू द अदर 6 गेम्स जो कि अभी तक आपने ला लीगा में देखी हैं। 7 आउट ऑफ 7 विंस, 3 पॉइंट्स। देखें, 3 पॉइंट ना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो होम खेल रहे हो, वे खेल रहे हो, वेटेज सारे मैचेस का 3 पॉइंट्स ही है। तो आप होम के ऊपर अगेंस्ट 19th प्लेस गिटाफे जिन्होंने अभी तक कोई मैच नहीं जीता, आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे पॉइंट्स ड्रॉप करना। तो बार्सा 3 पॉइंट्स ले गई, बट इट वाज अ कंफर्टेबल गेम। बार्सा कंट्रोल में थी। शुरू के 15 मिनट बार्सा के लिए कॉम्प्लिकेटेड थे। गिटाफे की स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल सी थी। उन्होंने क्या किया, शुरू के 15 मिनट के अंदर उन्होंने निकले, वो प्रेस किया, उन्होंने गोल स्कोर करने की कोशिश की। दैट वाज द स्ट्रेटेजी। गोल हो जाएगा तो हम सिट बैक करेंगे। उसके बाद बार्सा ने गोल कर दिया, लेवेंडोस्की ने गोल कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने सिट बैक किया और गेम को, प्रेशर को अब्सॉर्ब किया और डैमेज कंट्रोल किया। और उन्होंने 70-80 मिनट तक, मैं जब लाइव कर रहा था तब भी मैंने ये कहा था कि सेकेंड हाफ के अंदर भी डैमेज कंट्रोल करेंगे 70-80 मिनट तक और उसके बाद आखिर के 10 मिनट में ट्राई करेंगे। आखिर के 10 मिनट में इनिगो मार्टिनेस का वो जो टैकल था भाई, लास्ट डेज टैकल, दैट वाज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। और ऑलमोस्ट एंड के ऊपर देखें, एक आध चांस तो अच्छा बन जाना था, वो गोल के सामने उनके प्लेयर ने मिस कर दिया, वरना वो वहां पे 90 मिनट के ऊपर 1-1 हो जाना था। देखिए, जब जैसे जैसे सीजन आगे जाएगा ना, जितनी ज्यादा इंजरीज हैं और आहिस्ता आहिस्ता प्लेयर्स को फटीग भी हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज के मैच में प्लेयर्स को फटीग थी, लेकिन जैसे जैसे हम सीजन के अंदर आगे जाएंगे और इंजरीज भी होंगी, इंजरीज नहीं भी होंगी ना, तो इसी तरह के कुछ डर्टी मैच भी आपको जीतने पड़ेंगे 1-0 स्कोर लाइन से। चाहे वो हांसी फ्लिक फुटबॉल है, मैडनेस है, वो सब कुछ आपको दिखेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस तरह के मैचेस भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल बारसा बुरा नहीं खेली, बारसा अच्छा खेली कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस। इंजरी जो भी थी, पेड्री भी जो है वो स्टार्ट नहीं कर रहे थे। बारसा अच्छा खेली, बारसा ने चांसेस भी क्रिएट किए, बहुत ज्यादा क्लियर कट चांसेस नहीं क्रिएट किए, लेकिन बारसा ने इनफ चांसेस क्रिएट किया। आई थिंक बारसा की फिनिशिंग ऑफ थी। लेवेंडोस्की ये गोल गोल स्कोर कर सकते थे। लमीन यमाल का पोस्ट हिट हुआ, कीपर ने बहुत अच्छा सेव किया। नॉर्मली लमीन यमाल इस तरह का कोई गोल निकाल देते हैं। रफीनिया गोल स्कोर कर सकते थे। तो बारसा के पास काफी ज्यादा अच्छे चांसेस थे। बारसा गोल स्कोर कर सकती थी इस गेम के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि बारसा बुरा खेली, बट कहीं ना कहीं आपको ये 1-0 वाले मैच भी जीतने पड़ते हैं। अब हम आ जाते हैं लाइनअप के ऊपर और प्लेयर बाय प्लेयर के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, आज पेड्री को रेस्ट मिला, बाकी आपके सामने वही एरी गार्सिया, कसाडो पेड्री की पोजीशन पे थे और पब्लो टोरे पिछला गेम बहुत अच्छा था, तो इट मेड सेंस कि अब उनको थोड़ी सी कंटिन्यूटी भी दें और पेड्री को जो है वो आप रेस्ट दें। बाकी जो सेटअप था वो सारा सेम था जो कि हमेशा होता है। इनाकी पहना, देखिए, मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन अब हर रिव्यू के अंदर, वीडियो के अंदर यही रहेगा कि इनाकी पहना ने कैसा परफॉर्म किया।
देखिए, अनाकी पैना के पास ना करने को कुछ था नहीं। 2-3 दफ़ा उन्होंने बॉल पकड़नी थी बस। शॉट स्टॉपिंग तो कहीं पे थी नहीं। एक शुरू के अंदर उन्होंने एक हेडर जो है वो स्टॉप किया था लाइन के ऊपर एंड दैट्स अबाउट इट, राइट? कुछ ख़ास था नहीं अनाकी पैना। बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अब देखिए जैसे हम मैच देख रहे हैं तो मैं क्रिटिकल भी हो सकता हूँ उनके ऊपर, उनको प्रेज़ भी कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं जिटरी दिख रहे हैं इनाकी पैना और ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंस की कमी है। थोड़ा-सा पैनिक करते हैं, जाऊँ, ना जाऊँ, ये दिखता है आपको, ठीक है? आपने अगर मैच देखा तो आपको दिख रहा होगा कि नाकी पैना ना थोड़ा-सा अनसर्टेन होते हैं, मैं बॉल पे जाऊँ या ना जाऊँ, ठीक है? मैं पास करूँ, ना करूँ। एक मोमेंट आया था जिसके अंदर वो वापस लेके गए बॉल को, पाँव में बॉल थी, डिफेंडर आया, उन्होंने वेट किया और बॉल पकड़ ली। हालाँकि नॉर्मली अगर आप अच्छे बॉल प्लेइंग कीपर हैं, तो आप बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, साथ ही प्लेयर खड़े थे उनके। तो कहीं न कहीं इनाकी पैना का बिल्कुल भी पूरा टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि ना कोई क्रॉसेस थे, ना कोई ब सेव उन्होंने किए, ना बहुत ज़्यादा बॉल डिस्ट्रीब्यूशन उनको करनी पड़ी क्योंकि मोस्टली बार्सा कंट्रोल के अंदर थी और ऑपोजिशन हाफ के अंदर हायर अप द पिच खेल रही थी और वहीं पे बॉल ही मोस्टली रिकवर कर रही थी। तो इनाकी पैना को मैं वो आई वुड से कि कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी रखी, थोड़े-से जिटरी दिखे मुझे। लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा जज नहीं कर सकता क्योंकि बहुत कुछ करने को था नहीं इस मैच में इनाकी पैना के पास। यार इनिगो मार्टिनेज माय गॉड भाई ही हैज़ बीन सो लीथल, ही हैज़ बीन सो गुड। भाई बंदे ने 2 लॉन्ग बॉल डिस्ट्रीब्यूशन की थी राइट हैंड साइड पे। दैट इज़ एब्सोल्यूटली वर्ल्ड क्लास। बंदे की भाई लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग इज़ टॉप नॉच भाई। और उसके बाद बंदा जितने ब्लॉक करता है और जो उसने एंड पे ब्लॉक कर दिया ना भाई, मेरा तो मैन ऑफ द मैच जो है ना आज के मैच में वो नीगो मार्टिनेज है भाई। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट डिस्प्ले और भाई बंदा चुप करके इसी तरह क्रिस्टेंसन भी चुप करके, कुबार्सी भी चुप करके जो है वो उतनी ज़्यादा आप देखिए क्रिस्टेंसन को भी बहुत देर बाद रिकॉग्निशन हमने बात करनी शुरू की थी वरना मोस्टली हम अराओ के ऊपर बात करते थे या कुंडे के ऊपर बात करते थे। इसी तरह कुबार्सी है बीच में, अब इनिगो मार्टिनेज बहुत अंडररेटेड है। इनिगो मार्टिनेज के ऊपर बात होनी चाहिए। ही शुड बी द मैन ऑफ द मैच। कुबार्सी अगेन वाज़ ब्रिलियंट, बहुत ब्लॉक किए, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन वाज़ टॉप नॉच। कुंडे एज़ ऑलवेज़ वाज़ ब्रिलियंट भाई देखें कुंडे और बाल्डे बहुत ज़रूरी है हांसी फ्लिक सिस्टम में। बहुत हायर अप द पिच जो है वो बार्सिलोना खेल रही होती है और ट्रैक बैक करते हैं। देखिए ओवरलैप भी कर रहे होते हैं। बाल्डे तो एज़ अ विंग बैक खेल रहे होते हैं। राइट साइड के ऊपर कुंडे भी भाई अप एंड डाउन जा रहे होते हैं। फुल फ्रीडम होता है। लेकिन ये 2 प्लेयर इसलिए ज़रूरी हैं, जेरार्ड मार्टिन से ज़्यादा ज़रूरी हैं, हेक्टर फोर्ड से ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि ये 2 प्लेयर वो हैं जिनके पास रिकवरी पेस है और वो बैक ट्रैक करते हैं और सबसे पहले इनको पीछे पहुँचना है और ये पहुँचते भी हैं। अब बाल्डे का जितना मर्ज़ी आप क्रिटिसाइज़ कर लें उसकी फाइनल बॉल पे जो मैं भी करता हूँ, लेकिन बंदे के पास वन ऑन वन एबिलिटी है, ही गेट्स बैक और बहुत सी ओकेजन्स के ऊपर ही गॉट बैक एंड ही रिकवर्ड द बॉल। तो इम्प्रूव करनी है वो फाइनल थर्ड की बॉल बट बाल्डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हांसी फ्लिक और इसलिए हांसी फ्लिक उनको स्टार्ट भी कराते हैं। देखिए एरिक गार्सिया इज़ नॉट द सॉल्यूशन इन द सीडीएम पोज़ीशन, ही इज़ नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल। पेड्री को रेस्ट देना था, नहीं है ऑप्शन हांसी फ्लिक के पास। आई रियली रियली वांट कि फ्रैंकी डियोंग और गावी जो हैं वापस आएँ। एरिक गार्सिया डज़ नॉट लुक कम्फर्ट देखिए आज तो कुछ प्रेशर नहीं था, आज तो मैं ना जज भी नहीं करूँगा उनको, ठीक है? ऑफ द बॉल ही लुक्स वेरी बैड, उनकी पोज़ीशनिंग ठीक नहीं होती, बॉल के ऊपर जब होते हैं वो उनकी स्ट्रेंथ है, वो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी करते हैं। मैं तो हमेशा से चाहता था कि भाई आप एरिक गार्सिया के ऊपर कैश इन करें 15-20 यूरो। आई वुड हैव प्रेफर्ड कि आप मिकेल फे को रोकते इंस्टेड ऑफ एरिक गार्सिया बट ही इज़ डूइंग अ जॉब, निकल गया काम बट आई एम नॉट एट ऑल। अगर आपने एरिक गार्सिया को देखना है ना सीडीएम पोज़ीशन पे, वी नीड अ डेफिनिटली अ सीडीएम राइट? और जहाँ तक बात है कसाडो की, मैं कमेंट के अंदर भी देख रहा होता हूँ, भाई अभी हमें सीडीएम की ज़रूरत नहीं है, कसाडो मिल गया। भाई कसाडो ने सिर्फ़ 1 गेम खेला है सीडीएम, ठीक है? सीडीएम के साथ खेल रहे हैं हम, डबल पिवट नहीं खेल रहे हैं, मैं बार-बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? और वो एरिक गार्सिया खेल रहे हैं और आई एम नॉट सैटिस्फाइड एट ऑल विद एरिक गार्सिया। बर्नाल कहीं न किसी हद तक सैटिस्फाई कर रहे थे और कसाडो की पोज़ीशन अच्छी जो सबसे बेस्ट पोज़ीशन है वो है जिस पे वो आज खेल रहे थे, जहाँ पे नॉर्मली पेड्री खेलते हैं, जहाँ पे नॉर्मली गावी खेलते हैं। तो मुझे कसाडो के अंदर वो गावी की वाइब आती है। अब जाते हैं, वो टैकल्स के ऊपर जाते हैं, बॉल रिकवरी के ऊपर जाते हैं, एनर्जेटिक दिखते हैं, ठीक है? जो है बॉल के साथ ड्राइव करते हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर वो भी एबिलिटी है, क्या नाम है क्रिएटिविटी भी है उनके अंदर। तो कसाडो का गेम बहुत अच्छा था। पाब्लो टोरे का गेम आज बहुत डिसअपॉइंटिंग था। सिर्फ 1 अटैक हुआ था 70 मिनट्स तक, 60 मिनट्स तक सेंटर से और पाब्लो टोरे देखें उनके पास कॉम्पिटिशन बहुत है। फर्मीन है वहाँ पे, डेनी ओल्मो है, पेड्री है उस पोज़ीशन के ऊपर। तो उनकी मेन जॉब है क्रिएटिविटी क्रिएट करना। वो बॉल के ऊपर आ ही नहीं पाए और वो फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। देखिए टेक्निकल अच्छे प्लेयर हैं, 4th ऑप्शन है, 4 ऑप्शन अगर आपके पास पाब्लो टोरे हो तो इट्स नॉट दैट बैड। बट अगर उनको स्टार्टिंग 11 के अंदर आना है और जिन प्लेयर्स के साथ कम्पीट कर रहे हैं, ही हैज़ टू डू मोर। तो मुझे ऐसा लगता है पाब्लो टोरे का उतना अच्छा गेम नहीं था। लमीन यमाल वाज़ बॉलिंग एज़ ऑलवेज़ भाई।
बंदा भाई कितनी मेरे ख्याल में 3 दफ़ा मैंने लाइव स्ट्रीम के दौरान कहा कि भाई मेसी रुक जा मगर लेकिन वो लामिन यमाल खेल रहे थे भाई। आई थिंक थोड़े से अनलकी रहे, असिस्ट भी मिल सकता था उनको, गोल भी स्कोर कर सकते थे। जैसे मैंने पोस्ट पे हिट हुई, कीपर ने बहुत अच्छा सेव किया। आई थिंक रफीनिया वाज़ गुड, ही कुड हैव स्कोर्ड, सेट पीसेस वाज़ ब्रिलियंट भाई, कैसे कर्व होता हुआ ऐसे बॉल अंदर आता है उनका, जो एरिक गार्सिया ने जो मिस किया था। तो फिर फ्री किक भी ही वाज़ क्लोज, आई थिंक ही इज़ गेटिंग क्लोज़र एंड क्लोज़र, सेट पीसेस के ऊपर भी आई थिंक फ्री किक भी स्कोर करेंगे। बंदे का कॉन्फिडेंस टॉप नॉच है। लेवेंडोस्की वाज़ ब्रिलियंट अगेन, आप बॉक्स के अंदर उनको रखते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी फिनिश की, एक दो और गोल भी कर सकते थे वो लिंक अप प्ले के अंदर। बॉक्स के अंदर अगर लेवेंडोस्की है ना, तो वो खतरनाक है इस एज के अंदर भी। फेरन टोरस आए, उतना कुछ इम्प्रेसिव कर नहीं सके। फिर जेरार्ड मार्टिना आए, एंड के ऊपर इट वाज़ ऑल अबाउट मतलब आपने मैनेज करना गेम को, और इवेंचुअली हांसी फ्लिक ने कर लिया। नॉनदलेस भाई, दैट वाज़ माय ओपिनियन, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर बार्सिलोना। 7 आउट ऑफ 7 गेम्स हो चुकी हैं बार्सा की। नेक्स्ट जो है वो ओसासुना है। कहीं न कहीं मुझे थोड़ा-सा कंसर्न है कि लामिन यमाल को आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला, और अब अगला ओसासुना है जो कि इतनी बुरी फॉर्म के अंदर नहीं है, और उसके बाद चैंपियंस लीग और उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड गेम्स हैं। तो आई थिंक यही मैच था जहाँ पे आप लमीन यमाल को रेस्ट कर सकते दे सकते थे, बट आई थिंक शायद हांसी फ्लिक सोच रहे हैं कि नहीं भाई, ला लीगा के अंदर हम स्लिप अप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो बट यही गेम था जहाँ पे आप रेस्ट दे सकते थे, और अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेटेजी यही होगी, 60 मिनट बाद लेफ्ट रेस्ट दे देंगे, जो कि लेवेंडोस्की को मिल गया, लेकिन रफीनी और लमीन यमाल को नहीं मिला। और अब आगे आई डोंट नो कि कब मिलेगा, शायद इंटरनेशनल ब्रेक में कोई रेस्ट मिल जाए, बट वहां पे भी स्पेन खेल रही होगी। तो गाइस, दैट दिस दिस वाज माय ओपिनियन, अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल बार